हेलो एवरीवन। मैं विशाल यादव। आपकी स्क्रीन पे एक क्वेश्चन दिख रहा होगा। आप स्क्रीन को पॉज करके इस क्वेश्चन को पहले तो सॉल्व करने की कोशिश करिए। ओके, तो क्वेश्चन है अ शिप ऑफ मास 3 इंटू 10⁻7 किलोग्राम इनिशियली एट रेस्ट इज पुल्ड बाय अ फोर्स ऑफ 5 इंटू 10⁻4 न्यूटन। तो इस क्वेश्चन के लिए हम एक डायग्राम पहले बना लेते हैं। ये हमने मान लिया कि एक शिप है और इसे एक फोर्स से खींचा जा रहा है। वो अमाउंट है 5 इंटू 10⁻4 न्यूटन और इसका जो मास है वो है 3 इंटू 10⁻7 किलोग्राम थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 3 मीटर तक की डिस्टेंस, यानी कि जो ये शिप है अब ये कुछ यहाँ कहीं पहुँच आई होगी, मान लेते हैं। ठीक है, यहाँ पहुँच आई है। ये जो डिस्टेंस है वो कितना है यहाँ पे इनके बीच का, ये है 3 मीटर। ठीक, तो एज्यूम दैट द रेजिस्टेंस ड्यू टू द वाटर इज़ नेग्लेक्जिबल, यानी ये वाटर में ही खींच रहा है, तो वाटर की वजह से जो रेजिस्टेंस है वो नेग्लेक्जिबल, यानी हम उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो द स्पीड ऑफ द शिप इज़, अब यहाँ शिप की स्पीड कितनी है हमें पता करना है। तो मैंने मान लिया कि यहाँ पे जो शिप की स्पीड है वो v है, ये हमें पता करना है कितना है। इनिशियल स्पीड जो इसकी है वो है 0, यानी कि u इज़ इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 0 दिया हुआ है। अब देखिए ये हमें डिस्टेंस यानी डिस्प्लेसमेंट भी गिवन है एक तरीके से, डिस्प्लेसमेंट जिसको हम लोग यस से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम मोशन का थर्ड इक्वेशन इस्तेमाल में लाएं, क्योंकि थर्ड इक्वेशन कुछ इस तरीके से होता है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a इंटू यस। अब इस थर्ड इक्वेशन में देखिए हमें u तो पता है, हमें a नहीं पता है, हमें यस भी पता है। तो अगर हम किसी तरीके से a पता कर लें तो हम इसकी स्पीड इस समय पता कर सकते हैं कितनी होगी। ठीक, तो देखिए न्यूटन के सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से F इज इक्वल टू m इंटू ए इतना होता है। तो यहाँ से a की जो वैल्यू है वो निकल के आ जाएगी F बाई m। अब यही वैल्यू हम इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं, तो इसलिए जो ये इक्वेशन बन जाएगा वो इस तरीके से हो जाएगा v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2 इंटू एफ बाई एम इंटू यस, इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यूज़ पुट कर देते हैं जिनकी वैल्यू हमें पता है। तो v स्क्वायर इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू 0 है तो 0 स्क्वायर प्लस 2, एफ की वैल्यू जो है वो इतनी है, एम की वैल्यू पुट करते हैं जो कि है 3 इंटू 10⁻7 और फिर यस इंटू 3। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए जब इसको हम सॉल्व करेंगे, इधर इसको हम सॉल्व करते हैं यहाँ से, v स्क्वायर इज इक्वल टू, ये तो 0 हो जाएगा, साथ ही साथ हम देख रहे हैं कि इस 3 से ये वाला 3 कैंसिल हो जा रहा है। तो v स्क्वायर विल बी इज इक्वल टू 5 टू ज़ा 10 एंड 10 टू द पावर 4, मतलब ये ऊपर हो गया 10 टू द पावर 5 अपान 10 टू द पावर 7। तो ओवरऑल v स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 1 अपान 10 टू द पावर 2। तो v की वैल्यू आ जाएगी 1 अपान 10, या 1 अपान 10 को हम लोग राइट कर सकते हैं 0.1। ठीक, तो ये इतना है। तो हम कह सकते हैं कि स्पीड जो होगी दिस विल बी इज इक्वल टू 0.1 मीटर पर सेकेंड। तो इस तरीके से हमने इसको सॉल्व कर लिया। ओके, अब आपकी स्क्रीन पे एक और क्वेश्चन दिख रहा होगा, आप इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए और सॉल्व करने की कोशिश करिए। उससे पहले स्क्रीन को पॉज कर लीजिए। ओके, तो क्वेश्चन ये है, अ यंग मैन ऑफ मास 60 किलोग्राम स्टैंड्स ऑन द फ्लोर ऑफ अ लिफ्ट विच इज़ एक्सेलरेटिंग डाउनवर्ड्स एट 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देन द रिएक्शन ऑफ द फ्लोर ऑफ द लिफ्ट ऑन द मैन इज़, ये पता करना है। चलिए इस क्वेश्चन के लिए पहले हम एक डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। ये मान लेते हैं कि कोई लिफ्ट है जिसका फ्लोर है। ठीक है, लिफ्ट का फ्लोर है, यहाँ पे एक आदमी है, इस तरीके से एक आदमी को बना लेते हैं जो इसके फ्लोर पे खड़ा है।
ठीक, ये इस तरीके से इसके फ्लोर पे खड़ा हुआ है। अब ये जो फ्लोर है ये नीचे की तरफ जा रहा है, ठीक है, ये जो फ्लोर है ये नीचे की तरफ जा रहा है, इस तरीके से नीचे की तरफ जा रहा है कुछ एक्सेलरेशन से। वो एक्सेलरेशन ए है और वो गिवन है कितना है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से ये लिफ्ट डाउनवर्ड जा रही है, ठीक। तो ये बताना है कि ये जो फ्लोर है, ये फ्लोर इस आदमी पे कितना रिएक्शन दे रही है, ये आपको पता करना है। तो ये क्वेश्चन है, इसको अच्छे से पहले समझ लीजिए डायग्राम के थ्रू। अब हम फ्लोर पर लगने वाले सारे फोर्सेस को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। फ्लोर पर लगने वाले सारे फोर्सेस को हम रिप्रेजेंट करेंगे। ये फ्लोर है, पहले देखो इस फ्लोर पे तो जो लगने वाला फोर्स है, एक तो वेट है इस पर्सन का, इस मैन का, जो भी है यंग मैन, इसका वेट, इस वेट को मैं W मान लेता हूँ, ठीक है। दूसरी बात ये है कि ये लिफ्ट ए एक्सेलरेशन से डाउनवर्ड जा रही है, यानी कि फ्लोर भी डाउनवर्ड जा रहा होगा। ये जो फ्लोर है, ये फ्लोर कुछ ना कुछ रिएक्शन ऊपर की तरफ दे रहा होगा, रिएक्शन इस तरीके से फ्लोर रिएक्शन दे रहा होगा। ये रिएक्शन कितना हो गया इसका R है, ठीक, ये इतना है। चलिए ओके, तो अब ये जो डायग्राम यहाँ पे बन गया है, अब चूँकि जो लिफ्ट है वो किसी इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में नहीं है, यानी कि हम देख रहे हैं तो लिफ्ट खुद एक्सेलरेटेड है, तो हमें इसे नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के कॉन्सेप्ट से सॉल्व करना होगा, यानी कि यहाँ कॉन्सेप्ट है एक स्यूडो फोर्स का, ठीक। तो अब देखते हैं स्यूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट कैसे अप्लाई करते हैं। यहाँ पे लिफ्ट पे जो एक ओवरऑल फोर्स लग रहा है वो कितना है, m इंटू ए, यम जहाँ पे लिफ्ट का मैन के साथ पूरा मास है, ठीक है। तो यहाँ पे लिफ्ट का अपना खुद का मास 0 हम यहाँ पे मान करके सॉल्व करते हैं, तो कह सकते हैं कि जो फोर्स है नेट वो है m इंटू ए, ठीक। अब ये नेट फोर्स मिला कहाँ होगा, क्योंकि फोर्स की डायरेक्शन एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में होगी। अगर एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है तो फोर्स भी डाउनवर्ड होगा, तो डाउनवर्ड फोर्स यहाँ वेट ही है उस पर्सन का, यानी कि वेट माइनस ये जो R है ये रोक रहा होगा एक तरीके से, क्या है कि ये W फोर्स का अपोज करने वाला फोर्स है, ये R है रिएक्शन। तो यहाँ से अगर हम R की वैल्यू फाइंड आउट करें तो R विल बी इज इक्वल टू W माइनस एम ए। R इज इक्वल टू, देखो W वेट जो होता है वो मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, माइनस हो गया यहाँ पे एम ए। तो R की जो वैल्यू हो जाएगी दिस विल बी इज इक्वल टू, एम तो कॉमन हो जाएगा, तो हो जाएगा G माइनस, सॉरी ये G नहीं है, ये जो है ये है A, तो यहाँ से ये A हो गया। अब हम सबकी वैल्यू पुट कर देते हैं। मास हमें दिया है कि 60 किलोग्राम है, G की वैल्यू बोला है कि 9.8 लीजिए, माइनस A की वैल्यू है 1, तो R इज इक्वल टू हो जाएगा 60 और ये हो गया 8.8, ठीक है, ये इतना है। अब हमें इसको सॉल्व कर लेना चाहिए। ओके, तो सॉल्व करने पे ये मिलेगा R इज इक्वल टू 528, राइट। तो इतना रिएक्शन लग रहा है यहाँ पे, यानी कि R की जो वैल्यू है इट शुड बी इज इक्वल टू 528 न्यूटन। ओके, अब स्क्रीन पे आपको एक और क्वेश्चन दिख रहा होगा, आप स्क्रीन को पॉज करके क्वेश्चन को पढ़िए और सॉल्व करने की कोशिश करिए। ओके, अब आइए क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन क्या है, अ ब्लॉक ऑफ मास m is kept on a smooth inclined plane of inclination theta. The force exerted by plane on the block has a magnitude, अब ये ऑप्शन सारे दिए हुए हैं, ठीक। क्वेश्चन को हम समझते हैं डायग्राम की हेल्प से। ये देखिए, ये कोई मैं एक इंक्लाइंड प्लेन बना रहा हूँ, ये मैंने ऐसे बना दिया, ठीक है। ये एक इंक्लाइंड प्लेन है, इसका इंक्लाइनेशन कितना है, थीटा है। अब इसी पर एक ब्लॉक है जो कि प्लेस किया गया ऐसे कुछ, ये ब्लॉक है, इसका कुछ मास होगा ब्लॉक का, मैंने इसका जो मास है इट इज़ गिवन m, ठीक है, ये मास m गिवन है। तो अब ये जो इंक्लाइंड प्लेन है ये वाला, ये इस ब्लॉक पे कितना फोर्स एक्सर्ट कर रहा है ये हमें
फाइंड आउट करना है। ठीक, तो हम इसका एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं, देखते हैं किस तरीके से कैसे कैसे फोर्सेस लग रहे हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो यम मास का ब्लॉक है ये इस तरह से, यानी कि इस प्लेन के परपेंडिकुलर बिल्कुल इसका वेट होगा mg। ठीक, इतना है। अब ये जो ब्लॉक है, ये ब्लॉक इस इंक्लाइंड प्लेन पे रखा हुआ है। इंक्लाइंड प्लेन अपने से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इस ब्लॉक पे एक फोर्स एक्सर्ट करेगा। ठीक है, फोर्स एक्सर्ट करेगा, ये है। तो ये जो फोर्स एक्सर्ट करता है ये इसका नॉर्मल रिएक्शन हो गया। ठीक है, यही हमें पता करना है कि ये नॉर्मल रिएक्शन है कितना आखिर। ठीक, तो उसके लिए हम पहले तो उसके लिए हम ये इस mg फोर्स के कुछ कंपोनेंट करते हैं। ठीक, तो देखिए, पहला एक कंपोनेंट तो जो mg को इस डायरेक्शन में और दूसरा कंपोनेंट इस डायरेक्शन में। ठीक, ये जो कंपोनेंट होगा, क्योंकि अब ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी चूँकि कितना होगा, थीटा होगा, तो ये जो हो जाएगा दिस विल बी इक्वल टू mg cos थीटा। अब क्योंकि ये जो ब्लॉक है ना तो अप जा रहा ना तो डाउन ही आएगा। अगर ये स्लाइड करेगा, फ्रिक्शनलेस है, तो बिल्कुल ये इस डायरेक्शन में इसका मोशन होगा, इस डायरेक्शन में मोशन होगा। यानी कि ये जो फोर्स है ये जिसकी वैल्यू हो जाएगी mg sin थीटा, इसी फोर्स से ये ब्लॉक डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। अब अपवर्ड डायरेक्शन में ये बिल्कुल बैलेंस है, तो हम कह सकते हैं कि n इज इक्वल टू mg cos थीटा। ठीक है, तो ये जो हो जाएगा ये इस पे फोर्स, यानी कि इंक्लाइंड जो है कितना फोर्स अप्लाई कर रहा है वो हम यहाँ से पता कर सकते हैं। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।